वो तो बोल के चले गए नाम जिनसे बात कर लूँ। अब मैं कैसे बात करूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें फेस कैसे करूँगी। कौन है? आ जाओ। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? वो मॉम, मैं और शुगा सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाएं। तो ये बात तुम पूछने आई हो या बताने? नो मॉम, मैं आपसे पूछने आई थी। हाँ तो फिर तुम नहीं जा सकती, क्योंकि गोवा तो बिल्कुल नहीं जाओगी, क्योंकि वहाँ जाके तुम धमा चौकड़ी मचाओगे। उससे तुम्हारी और बेबी दोनों की हेल्थ पे असर पड़ेगा, और वैसे भी ये तुम्हारा 8th मंथ है, तो तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फालतू की घूमने घुमाने का जो विचार है अपने दिमाग से निकाल दो। इस टाइम पे ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अगर तुम्हारा घूमने का मन कर रहा है तो यहाँ आसपास काफ़ी अच्छी जगह है, और आसपास की सिटीज़ में भी घूमने जा सकते हो, पर ज़्यादा ट्रैवलिंग सेहत के लिए भी तुम्हारे ठीक नहीं है। ओके मॉम, थैंक यू। अच्छा, अब तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है। बात तो करनी पड़ेगी रोज़। फ़ोन लगा। हेलो। हेलो जिन। हाँ बता, क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया तुम लोगों से मिले बिना, तो तुम दोनों को अपने यहाँ इनवाइट कर लिया। बस आप दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है। वो सब तो सही है, पर अचानक से क्यों? और डिनर पे बुलाने की कोई खास वजह? हाँ वजह तो है, तुम लोग आ जाओ, तब बताते हैं। उन्हें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी, आज या कल में आ जाएंगे। मैं ऑडिशन वाली साइट पे जा रहा हूँ, वहाँ मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ। ओके सर, आप चलिए, मैं लाता हूँ। गुड। मिस दे, वैसे आज मैं फ्री हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। मैं क्या करूँगी सर वहाँ पर? करना कुछ नहीं है, बस देखना है। वहाँ पे डांसर्स के ऑडिशन चल रहे हैं, आपका टाइम पास हो जाएगा। ओके देन। जिन, क्या हुआ तुम्हें? कोई बात है क्या? आज रोज का फोन आया था, वो कह रही थी कि मिस्टर जेहोप ने हमें अपने घर पे डिनर पे बुलाया है। ये तो अच्छी बात है, पर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, 1-2 दिन बाद चलेंगे। वो तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ और बात करना चाहती थी, और उसने कहा भी कि जेहोप को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो जिन, होगी कोई इम्पोर्टेंट बात बिजनेस से रिलेटेड, तुम टेंशन मत लो। जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप आज शाम को ही चलिए ना। अच्छा ठीक है, वैसे भी शाम को ज़्यादा काम है नहीं मेरा, तो आज शाम को ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं उसे बता दूंगी। सर, इन कंटेस्टेंट में से आपको कोई पसंद आई? नहीं मिस्टर युनजुन, ये लोग अपने डांस में इतने भी अच्छी नहीं है। बट सर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें इनमें से किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम इनके नंबर लिख लो, मैं मिस लीसा से बात करता हूँ। एच के, इनके सारे फ़ोन नंबर वगैरह की लिस्ट जो भी ये बनाए वो ला के मुझे दे देना। ओके सर। हाँ युनवो, कोई डांसर फाइनल की तुमने? नहीं मिस, वो सारे के सारे न्यू डांसर्स थे, बिगनर्स थे, इतने अच्छे से उन्हें डांस नहीं आता, एक भी ट्रेन नहीं थी। पर युनवो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द कोई कंटेस्टेंट सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। उनमें से जो बेस्ट हो उसे सेलेक्ट कर लो, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ओके, वैसे मैंने उनके फ़ोन नंबर्स और एड्रेस की लिस्ट बनवा ली है, मैं देखता हूँ कौन सी बेटर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ किसे सेलेक्ट करूँ। तुम्हें डांस आता है?
अरे नहीं, मुझे तो बहुत हल्का फुल्का सा डांस आता है, मुझसे नहीं होगा ये सारा। उनमें से ही कोई देख लो। तो फाइनली हमें हमारी कंटेस्टेंट मिल गई, मिस तेयंग। और रही बात डांस ना आने की, तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? पर मैं कैसे? मैं कोई प्रोफेशनल डांसर थोड़ी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग प्रोफेशनल थी और जैसा डांस वो करेंगी वैसा तो तुम कर ही लोगी? प्लीज़ 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 मान जाओ, वैसे हमारे पास टाइम नहीं है। बस एक लास्ट टाइम हमारी हेल्प कर दो। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता। ठीक है, पर तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा। हाय, तुम कब आए? बस अभी अभी आया। चलो ते, घर जाना है। पर अभी से अभी तो 1 घंटा है ना? हाँ, पर मैंने बात कर ली है। अब ज़्यादा सवाल मत करो, चुपचाप चलो। ओके। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? यही सोच रही हो हम कहाँ जा रहे हैं? वो तुमने तो मुझे अपना कंट्री नहीं दिखाया, बट मैंने सोचा कि कम से कम मैं तुम्हें अपना सियोल दिखा दूँ, इसीलिए तुम्हें घुमाने लेके जा रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता था ना कि मैं कितनी बिजी हूँ, मेरे एग्जाम्स भी थे, तो फिर मैं तुम्हें घुमाने कैसे लेके जाती? तुम शुगा के साथ चले जाते। मैं तो मजाक कर रहा था। लो आ गया। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हीं शिकायत है। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हीं शिकायत है। बिन छुए छू लिए है तूने मुझको, दिए हैं प्यार के ये तराने जाने यहाँ। ये जो हो रहा है कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास? दो आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। दो आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। दो आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। जिमिन, देखना गेट पे कौन है। ओके मॉम, मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं ताई की मॉम और ये ताई के डैड। हेलो बेटा। हेलो अंकल। मॉम ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आ गए आप लोग? मैं आपका ही वेट कर रही थी। आओ बैठो। अब तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही। मिस्टर जेहोप नहीं दिख रहे, शायद हम लोग जल्दी आ गए। हाँ, बस वो थोड़ी देर में आ रहे होंगे। अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो यहाँ। जी आंटी, आई। वैसे बेटा, तुम्हें मैंने पहले कभी यहाँ देखा नहीं। वो आंटी, मैं कुछ दिनों पहले ही आई हूँ ना, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। हाँ, हमारी ते की शादी पर भी नहीं देखा था तुम्हें। हाँ, उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी। जिमिन, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। ओके मॉम। लो मिस्टर जेहोप भी आ गए। बहुत टाइम लगाया आपने आने में। रोज ने मुझे कॉल करके बताया था आपके आने के बारे में, पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी तो मैं उसे बीच में छोड़ के नहीं आ सकता था। इट्स ओके मिस्टर जेहोप, होता है ऐसा, मीटिंग्स आ जाती है। रोज, डिनर किया इन लोगों ने? नहीं, ये लोग आपके आने का वेट कर रहे थे।
ओके, चलो डिनर लगा दो। मिस्टर नामजुन, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई नो मिस्टर जेहोप, जिन ने मुझे बताया था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। जी वो बात बहुत ज़रूरी थी और आपकी बेटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आपको सब पता होना चाहिए अपनी बेटी के बारे में। क्या हुआ मिस्टर जेहोप, हम से कोई गलती हुई क्या? अगर हुई है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो अभी छोटी है, उसमें भी इतनी समझ नहीं है। नो मिसेस जिन, ते की कोई गलती नहीं है, गलती शुगा से हुई है। ते तो काफ़ी समझदार है। आज तक उसी की वजह से हम चुप हैं, पर ये आपकी बेटी का मामला है तो आपको बताना ज़रूरी है। मिस्टर नामजुन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ आप ते की मजबूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बात आपसे छुपाई। जी हो, बात क्या है, साफ साफ बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।